दोस्तों स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस के विभिन्न रूप भी देखेंगे। ठीक है, तो लेंस का हम फिगर बनाएंगे, फिर उसको हम परिभाषित करेंगे और सारा कुछ करेंगे लेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेंस ये होता क्या है, लेंस का हम परिभाषा देखते हैं। तो लेंस क्या होता है? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ हो। इसका मतलब क्या होता है कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जिससे क्या हो, प्रकाश आसानी से पार हो जाए, पारदर्शक पदार्थ वो हो गया। और जो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ, जिसका जो फिगर हो वो निश्चित होता हो, एक मतलब निश्चित रूल को फॉलो करते हुए बनता हो। ये नहीं कि आप किसी भी तरह से फिगर को आप बोर्ड पे बना दीजिएगा तो वो लेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका निश्चित ज्यामितीय सतह होता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा हुआ किसका? लेंस का। अब देखते हैं लेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखते हैं लेंस जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, वो दोनों को भी हम परिभाषित करते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं, इसको फिगर के अनुसार करते हैं। चलिए, जो उत्तल लेंस का जो फिगर होता है वो इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का होता है, ये उत्तल लेंस का क्या हुआ? फिगर हो गया। और अब हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो इसका हम दो परिभाषा दे सकते हैं। पहला ये है कि जो जिसका क्या हो, परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। देखिए इसका परावर्तक सतह ये वाला है और इसका देखिए परावर्तक सतह इधर ये वाला और ये वाला दोनों है, तो क्या है? उठा हुआ है। देखिए ये उठा हुआ है ना, तो क्या बोल सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। और दूसरा परिभाषा इसका ये है कि जिसका क्या हो, मध्य की अपेक्षा, ये क्या है, किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा हो। देखिए ये किनारे वाला भाग है और ये मध्य वाला भाग है, तो देखिए किनारे की अपेक्षा जो है मध्य का भाग अधिक मोटा है कि नहीं। तो दूसरा परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा हो, उसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं। क्लियर? अब चलिए अवतल लेंस क्या होता है। तो अवतल लेंस का भी हम फिगर बनाते हैं। पहले ये क्या हो गया? अवतल लेंस, सॉरी थोड़ा सा, ये अवतल लेंस देखिए इस तरह का है। ठीक है, तो अवतल लेंस ये हो गया। तो अवतल लेंस को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए इसका परावर्तक सतह, ये वाला जो परावर्तक सतह है और ये वाला जो परावर्तक सतह है, धंसा हुआ है कि नहीं? धंसा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं? वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। और इसका भी दूसरा परिभाषा क्या हो गया कि जिसका मध्य के अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा हो। देखिए ये मध्य का भाग है और ये किनारे का भाग है, तो मध्य का भाग की अपेक्षा क्या है, किनारे का भाग अधिक मोटा है। ये देखिए सकरा है, ये क्या है, मोटा है। तो ये भी बोल सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका क्या हो, किनारे के मध्य के भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवतल लेंस। क्लियर हो गया ये कि अवतल लेंस किसे कहते हैं और उत्तल लेंस किसे कहते हैं। अब क्या होता है कि अवतल लेंस का भी विभिन्न प्रकार होता है, वो कौन कौन सा होता है, और उत्तल लेंस का भी विभिन्न प्रकार होता है, वो कौन कौन सा होता है, वो चलिए हम देखते हैं, इसी वीडियो में देखते हैं। इस साइड हम लिख के रखे हुए हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम तुरंत सीख जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस का विभिन्न रूप क्या होता है। तो उत्तल लेंस का देखिए पहला ये वाला जो है, ये जो है इसको कहते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल मतलब क्या हो, उत्तल प्लस उत्तल, जिसका दोनों तल क्या हो, उत्तल हो। देखिए इधर भी क्या है, ये उत्तल है, इधर भी क्या है, उत्तल है। तो क्या हो, जिसका दोनों तल क्या हो, उत्तल हो, उसे हम वैसा लेंस जिसका दोनों तल उत्तल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उभयोत्तल बोलते हैं। ये हो गया उभयोत्तल का परिभाषा। ठीक है, दूसरा क्या, समतलोत्तल किसे कहते हैं? तो जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, वैसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? समतलोत्तल। मतलब एक वैसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समतलोत्तल। देखिए ये वाला तल जो देखिए ये वाला क्या है, समतल है, और ये वाला क्या है, उत्तल है, तो समतलोत्तल हो गया। अब है अवतलोत्तल। देखिए एक तल इसका ये अवतल है कि नहीं, ये देखिए ये अवतल है और ये वाला तल देखिए उत्तल है, तो क्या है, एक तल अवतल है और दूसरा तल क्या है, उत्तल है। तो वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, वैसे लेंस को क्या बोलते हैं? अवतलोत्तल। ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस का विभिन्न रूप। अब देखते हैं हम कि अवतल लेंस का विभिन्न रूप होगा। तो अवतल लेंस का विभिन्न रूप क्या है? तो देखिए वैसा लेंस जिसका क्या हो,
अवतल और अवतल मतलब दोनों तल अवतल हो, ये वाला तल भी अवतल है, देखिए ये वाला तल अवतल है, ये वाला तल भी अवतल है, तो वैसा लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो उसे हम क्या बोलते हैं, उभयोअवतल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये देखिए ये पहला तल क्या है, समतल है, और दूसरा तल क्या है, अवतल है। पहला तल समतल है, दूसरा तल अवतल है, देखिए पहला तल समतल है, दूसरा तल अवतल है, तो वैसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल अवतल हो उसे क्या बोलते हैं, समतला अवतल। ये हो गया समतला अवतल का। तीसरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये देखिए पहला जो तल है ये क्या है, उत्तल है, पहला तल देखिए उत्तल है, और ये दूसरा तल क्या है, अवतल है। थोड़ा सा फिगर में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन यही है, ठीक है ना, कि ये पहला तल अवतल है, उत्तल है, और दूसरा तल क्या है, अवतल है, तो अवतल और उत्तल। तो वैसा लेंस जिसका पहला तल क्या हो, पहला तल उत्तल हो, दूसरा तल क्या हो, अवतल हो, उससे हम क्या बोलते हैं, उत्तला अवतल बोलते हैं, उत्तला अवतल लेंस बोलते हैं। तो ये हो गया लेंस, और लेंस के विभिन्न रूप, सबका परिभाषा हम देखें। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल लेंस जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, अवतल लेंस किससे बना हुआ होता है, और इन दोनों लेंसों के बहुत सारे पद होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे कि फोकस क्या होता है, प्रकाश केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ये सब के बारे में आज जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है वो बना किससे होता है। तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, दोनों जो लेंस होता है एक दो गोलों से मिलकर बना हुआ होता है। उत्तल लेंस भी दो गोलों से मिलकर बना हुआ होता है, और अवतल लेंस हमारा जो होता है वो भी क्या होता है, दो गोलों से मिलकर बना हुआ होता है। सिर्फ कंडीशन अलग अलग होता है कि गोलों को हम अलग अलग जगह पे रखते हैं, तब उत्तल लेंस और अवतल लेंस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उत्तल लेंस कैसे बनता है। तो क्या कहते हैं, दो गोला लेते हैं, जब दो गोला को हम एक दूसरे पर क्या करते हैं, अध्यारोपित करते हैं, मतलब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा उसको मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, देखिए दोनों को जब हम मिलाएं तो यहाँ देखिए इस तरह का एक फिगर बना है। जब इस फिगर को यहाँ पे हम काट के, यहाँ पे देखिए ये पूरा काट के और यहाँ पे जब हम निकालते हैं तो ये देखिए एक उत्तल लेंस का निर्माण हुआ कि नहीं। ये जब दोनों गोले के बीच वाले भाग को जब हम यहाँ पे निकाल के रखे, काट के रखे, तो ये किस प्रकार का फिगर का निर्माण हो रहा है, उत्तल लेंस का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो उत्तल लेंस का निर्माण, उत्तल लेंस जो बना होता है वो दो गोलों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस किससे बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस के विभिन्न पद कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो उत्तल लेंस जिन दो गोलों से मिलकर बना होता है उसके वक्रता केंद्र को ही क्या बोलते हैं, उसके वक्रता केंद्र को ही उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ देखिए ये गोला है, इसका वक्रता, ये जो गोला है इसका केंद्र तो होगा, इसका देखिए यहाँ पे केंद्र है C1, ये केंद्र है, और ये क्या है, ये केंद्र है। तो ये क्या है, और जो हमारा उत्तल लेंस है इन्हीं दो गोलों से मिलकर बना हुआ है होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, उत्तल लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है वो जिन दो गोलों के मिलने से बना होता है उसके वक्रता केंद्र को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ में हो सकता है, यहाँ पे देखिए मेरा एक C1 वक्रता केंद्र हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे C2 वक्रता केंद्र हो गया, क्योंकि हम जो उत्तल लेंस है वो बाहर निकाल के रखे हुए हैं। क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलों के वक्रता केंद्र को ही उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रधान अक्ष। जो प्रधान अक्ष क्या होता है, तो देखिए ये जो होता है वक्रता केंद्र की मिलाने वाली रेखा, देखिए ये दोनों वक्रता केंद्र को अगर हम मिला दें ऐसे करके एक रेखा से, तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिला दिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। अब फोकस क्या होता है, ठीक है, कि फोकस क्या होता है। तो फोकस देखने से पहले हम एक दो क्रिया करते हैं, उसके बाद हम फोकस की परिभाषा देंगे। हम इसमें क्या करते हैं, उत्तल लेंस में कि जो हमारा प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, उसके समानांतर बहुत सारी किरणों को लाते हैं और लेंस से अपवर्तन करवाते हैं, और अपवर्तन के बाद क्या होता है, वो एक खास बिंदु से जाता है, वो देखते हैं कहां से जाता है, उसके बाद हम फोकस की परिभाषा देंगे। तो देखिए उत्तल लेंस के समानांतर किरण लाइए, यहाँ पे देखिए किरण लाए उत्तल लेंस से समानांतर, और यहाँ से ये क्या हो रही है, ये यहाँ से गई, फिर यहाँ से एक किरण लाए, कटी, और फिर क्या हुई है, यहाँ से गई, फिर इधर से दो किरण लाइए। अब सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई,
कटी और यहाँ से गई, फिर यहाँ से एक किरण लाइए समानांतर, फिर कटी यहाँ से गई, ये कट के फिर यहाँ से गई। तो क्या देख रहे हैं हम कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर बहुत सारी किरणों को जब हम उत्तल लेंस से अपवर्तन करवा रहे हैं, वो क्या हो रही है, एक खास बिंदु पे आके मिल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खास बिंदु पे मिल रही है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारा किरण अगर अपवर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद जब एक जगह पे मिले, बहुत सारी किरण क्या है अपवर्तन के बाद जब एक किसी खास जगह पे मिले, तो हम वैसे लेंस को क्या, उस टाइप के घटना को हम क्या बोलते हैं, अभिसरित होना बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, बहुत सारी किरणें आके यहाँ पे मिल रही है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, अभिसरित होना। अभिसरित होना, जब बहुत सारी किरण एक जगह पे आके मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसरित होना। और इसी तरह के लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो आप बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तल लेंस को और दूसरे नाम कौन सा, उत्तल लेंस को और दूसरा कौन से नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस का और दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है, अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस में बहुत जो प्रधान अक्ष के समानांतर बहुत सारी किरणें आती है, वो क्या करता है, एक जगह पे आके उसको क्या करता है, एकत्रित कर देता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं उसे। अब एक आता है कि फोकस, सर फोकस के बारे में नहीं बताया। तो देखिए, इसके समानांतर बहुत सारी किरणें आ रही है और एक किसी खास जगह पे क्या हो रहा है, अभिसरित हो रही है। और उसी जहां वो जो किरणें आ रही है, जो जिस जगह पे खास जगह पे अभिसरित हो रही है, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। मतलब फोकस की परिभाषा दे सकते हैं क्या, कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें, जब उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस खास बिंदु पर अभिसरित होती है, यहाँ पे क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, उसी खास बिंदु को क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा हो गया, फोकस हो गया। फोकस की भी परिभाषा आपको मिल गई। तो ये हमारा, अब दूसरा हमारा क्या होता है, प्रकाश केंद्र क्या होता है। चलिए इसको हम मिटा सकते हैं, हम थोड़ा सा प्रकाश केंद्र बताना है तो मिटा देते हैं इसको। देखिए प्रकाश केंद्र का क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। प्रकाश केंद्र हमारा ये देखिए, प्रधान अक्ष ले लिए, ये C1, ये क्या हुआ C2 हो गया, ये F1 और ये F2। ठीक है, तो जो प्रकाश केंद्र होता है, तो उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें का अपवर्तन होने के बाद वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये किरण एक आ रही है, एक किरण आई और क्या है, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के ऐसे बिंदु से गुजर रही है, यहाँ से इस बिंदु से गुजर रही है, ऐसे बिंदु से गुजर रही है जहां से क्या हो, उसका अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, मतलब वो मुड़ता नहीं है, वो सीधे निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। यहाँ देखिए सीधे निकल गई, तो इसको हम क्या बोल दिए, ओ, ये क्या हो गया हमारा, प्रकाश केंद्र हो गया। तो प्रकाश केंद्र की क्या परिभाषा दे सकते हैं, कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, मतलब वो किसी दिशा में मुड़ती नहीं है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। वहां से किरणें सीधे निकल जाती है, ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया। ये देखिए प्रकाश केंद्र हो गया। अब ये फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी क्या होता है कि ये क्या बोलता है, प्रकाश केंद्र और F1 के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ ये देखिए प्रकाश केंद्र है और इसके यहाँ ये F1 है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, सारे टर्म को, सारे पद को हमने बता दिया। मतलब आपको समझ में जरूर आया होगा। एक और होता है, क्या होता है कि उत्तल लेंस में जो हम नोटेशन दिखाते हैं, ये सब जो हमारा नोटेशन है, ये पद का जो नोटेशन है, वो एक अलग तरीका से दिखाया जाता है। वो कौन सा तरीका है, देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, इसको पूरा मिटा ही देते हैं।
देखिए जो हमारा इसमें नोटेशन दिखाने का तरीका होता है वो अलग टाइप का होता है, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। जब हम प्रतिबिंब की निर्माण करेंगे तो वही नोटेशन को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक प्रकाश केंद्र है, यहाँ पे देखिए ये प्रधान अक्ष हो गई, और हमारा ये क्या होता है, फोकस होता था F1 और ये क्या है F2 है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो हम लोग वक्रता केंद्र को लिखते हैं वो वक्रता केंद्र को हम C से लिखते थे, C1 और C2, और वक्रता केंद्र को C1 और C2 ना लिखकर हम क्या करते हैं, उसको F में ही डील करते हैं। मतलब उसको जब लिखते हैं तो F के साथ ही लिखते हैं। जैसे F1 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको बड़ा कर दीजिए, तो हम इसको लिखते हैं क्या, 2F1 लिखते हैं। मतलब सी के कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं, डायरेक्ट एफ के कॉन्सेप्ट को लाते हैं, और ये नोटेशन दिखाने का तरीका होता है, बस इसको ध्यान में रखना। ज्यादा इसमें लेकिन किंतु परंतु दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हम क्या लिखते हैं, F1 है तो इसे 2F1 लिखते हैं, और ये F2 है तो इसे हम क्या लिखते हैं, 2F2। ये हमारा एक तरीका होता है, और इसी तरीका को हम पूरा चैप्टर में यूज करते हैं। ये तरीका होता है, इसी को यूज करते हैं, इसको ध्यान में पूरा रखिएगा। जो हम पिछले सब बताए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो हम यूज करेंगे वो इसी का करेंगे, ये पूरे का। और एक चीज इसमें और नोट करके ध्यान रखिएगा, जो हमारा अब देखिए इसमें क्या है कि 2 फोकस है। अब 2 फोकस है तो हमको काम तो एक ही फोकस से करना होगा। 2 फोकस रहने से क्या जरूरत है, अगर देश में एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 प्रधानमंत्री होगा तो कोई एक प्रधानमंत्री कोई रूल बनाएगा, दूसरा उस पर वीटो लगा देगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए एक गांव में 2 प्रधान नहीं हो सकता है, एक देश में 2 प्रधान। तो इसमें क्या है, 2 फोकस है, 2 फोकस होगा, दोनों फोकस का हम यूज कैसे कर सकते हैं, दोनों का तो करेंगे नहीं, करना हमको एक ही फोकस का यूज है। तो जो हम लेंस में जो मुख्य फोकस मानते हैं वो F2 का मानते हैं। ये किसको मानते हैं, F2। जो हम सारा फिगर बनाएंगे वो इसके अनुसार ही बनाएंगे, F2 के अनुसार ही बनाएंगे। हम यूज भी क्या करेंगे, F2 फोकस को ही करेंगे, F1 का यूज हम ज्यादातर नहीं ही करेंगे। ये हमारा उत्तल लेंस का सारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे टर्म्स हो गए, प्रधान अक्ष, ये सब फोकस दूरी, यहाँ तक सारे टर्म्स हो गए। नोटेशन दिखाने का तरीका हो गया, किसका फोकस का यूज करते हैं। ये जो उत्तल लेंस का है पूरा बायोडाटा हो गया। इससे बाहर उत्तल लेंस में कुछ होता ही नहीं है। अगर इसको आप अच्छा से देख लिए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप अगर न्यूमेरिकल बनाइएगा, जब हम फिगर का निर्माण करेंगे उत्तल लेंस में, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक बार में आप समझ होना चाहिए। अगर एक बार में नहीं भी समझे कोई बात नहीं, वीडियो को फिर दोबारा देखिए, लेकिन समझिए, पूरा डिटेल में बताए हैं। हमारा देखिए क्या होता है कि अवतल लेंस में क्या होता है, 2 गोलों से मिलकर बना हुआ होता है। बस दोनों गोलों को क्या करते हैं, हम सटा के यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे, और क्या करते हैं, दोनों को एक कांच की टुकड़ा से जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद देखिए ये इस टाइप का जो फिगर बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अगर इसको यहाँ से काट लें हम, और काट के यहाँ इस तरह से लिखें, तो देखिए ये किस टाइप का फिगर बना है, इसको तो आप पहचानते ही हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। तो अवतल लेंस भी किससे बना होता है, 2 गोलों से मिलकर बना होता है। बस कंडीशन ये है कि दोनों गोलों को थोड़ा सा सटा के रखते हैं, उसे कांच के टुकड़ा से जोड़ देते हैं, और उसके बाद जो निर्माण होता है वो अवतल लेंस बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अवतल लेंस में कि ये इतना सारा टर्म्स होता है, प्रधान अक्ष, ये सब फोकस सब होता है। तो जल्दी में देख लेते हैं, ज्यादा इसमें, क्योंकि इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ इस चीज में बता दिए हैं। तो इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ये भी जिन 2 गोलों से मिलकर बना होता है, उसके वक्रता केंद्र को इसका भी क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ भी C1 हो जाएगा, ये C1, ये C2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, ये C1 हो गया, सॉरी ये C1, और यहाँ पे ये C2। अब प्रधान अक्ष क्या होता है, तो इसके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा देखिए मिला रही है, कोई रेखा मिला रही है यहाँ पे देखिए। तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। वही हो गया। अब फोकस क्या होता है, ठीक है, इसमें एक टर्म है फोकस। तो फोकस इसका अलग होता है, इसको हम देखते हैं कि फोकस होता कैसे है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले
और देखिए ये प्रकाश केंद्र, फोकस से पहले प्रकाश केंद्र बताते हैं। प्रकाश केंद्र इसका यहाँ होगा, ये भी, क्योंकि प्रकाश केंद्र इसमें भी क्या होता है, जहाँ से किरणें जाती है अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र जो अवतल दर्पण में होगा वो यहीं पे होगा, बीच में होगा, ओ से इसे हम डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या करते हैं हम, इसके समानांतर मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर बहुत सारी किरणों को गुजारते हैं, तो देखते हैं वो किस तरह का फिगर का निर्माण करता है, क्या करता है, उसके बाद हम फोकस की परिभाषा देंगे। तो क्या करते हैं, इससे हम बहुत सारी किरणों को जब हम इसके प्रधान अक्ष के समानांतर जब इस पर अपवर्तित करवाते हैं तो ये क्या होता है, अपवर्तन के बाद ये इस टाइप से हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, इस टाइप से यहाँ इधर चल गया। इधर भी हम करवाए तो यहाँ भी क्या हुआ, ये इससे टकराया और अपवर्तन होकर इधर चल गया। फिर इससे भी हम यहाँ से टकराए तो अपवर्तन होकर क्या हुआ, ये फिर इधर चल गया। ये सारी किरणें क्या हो रही है, अपवर्तन के बाद इधर उधर छितरा रही है। लेकिन यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी को, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसको क्या लग रहा है कि ये सब किरणें किसी एक खास जगह से आ रही है। वो कौन जगह से आ रही है, देखिए ये सब किरणें को देखिए यहाँ पे ऐसे कीजिए, आगे बढ़ाइए, ऐसे पीछे बढ़ाइए तो ये देखिए यहाँ पे मिल रही है। फिर इसको यहाँ बढ़ाइए तो यहाँ पे मिल रही है। इसको जब आप यहाँ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे मिल रही है। इसको जब आप यहाँ बढ़ाइए तो यहाँ पे मिल रही है। तो ये आदमी को क्या लग रहा है कि ये सब सारी किरणें क्या हो रही है, एक खास बिंदु से आ रही है और हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो हम लोग ये जानते हैं जब एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलकर इधर उधर छितरा जाती है, इधर उधर भागती है, तो वैसी घटना को हम क्या बोलते हैं, अपसारित होना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक बिंदु से किरण निकल रही है और इधर उधर क्या हो रही है, पूरा छितरा रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, अपसारित होना बोलते हैं। अपसारित होना, अपसारित। और अपसारित होना का मतलब क्या होता है, इसीलिए अपसारित होना ये सब घटना को कहते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो अवतल लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, वो अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस कौन सा लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है। क्यों अपसारी लेंस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक जगह से कोई किरणें निकलती है और बहुत सारी इधर उधर छितरा जाती है। मतलब इस आदमी को लग रहा है कि यहाँ से किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब यहाँ से इसको लग रहा है, भ्रम लग रहा है और उसकी आंखों तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रही है कि ये बहुत सारी किरणें एक जगह से, इस आदमी को जो लग रहा है यहाँ से किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर क्या है, किरणें बहुत सारी दर्पण से अपवर्तित हो रही है। और जिस बिंदु पर क्या है, जिस बिंदु से अपसारित हो रही है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। तो इसका हम सीधा परिभाषा क्या दे सकते हैं फोकस का अवतल लेंस में, कि अवतल लेंस के समानांतर, अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं, उसे उस बिंदु का फोकस बोलते हैं। जहां से अपसारित हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये फोकस हो गया, ये हो गया हमारा फोकस। फोकस दूरी इसमें भी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, यानी कि इसमें प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ देखिए ये प्रकाश केंद्र है और यहाँ जो फोकस की दूरी के बीच की दूरी को बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, नोटेशन दिखाने का, इसका ये वाला इस टाइप का दिखाने का, इसमें भी एक अलग तरीका होता है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो एक अवतल लेंस बना देते हैं। क्या हुआ, एक अवतल लेंस बनाए, एक अवतल लेंस बनाए, क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये हमारा ये प्रकाश केंद्र हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। जो हम इसमें दिखाते हैं फोकस को, तो हमारा ये जो होता है फोकस F2 इधर होता है, इसमें F2 जो होता है इधर होता है। ये जो वक्रता केंद्र होता है इसमें भी हम क्या बोलते हैं, फोकस में ही डील करते हैं। जो वक्रता केंद्र होता है उसको हम C से नहीं लिखते हैं, उसको F से ही डील करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, F से डील कर रहे थे, F में ही लिख रहे थे, इसको भी क्या बोलते हैं, ये इधर फोकस, ये जो हमारा फोकस होगा F2 हमारा इधर होगा, F1 इधर होगा। मतलब अवतल दर्पण में हम जो मुख्य फोकस होता है वो इस साइड होता है, और उत्तल दर्पण में किस साइड था,
इस साइड था, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं 2f2 बोल देंगे, 2f2, इसको क्या बोलेंगे 2f1। ये हमारा नोटेशन दिखाने का एक तरीका होता है जिसको हम अवतल लेंस में भी दिखाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए हम देखते हैं कि ये प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिबिंब का क्या होता है, परिभाषा उसका देखेंगे, फिर प्रतिबिंब के प्रकार को देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसका भी हम परिभाषा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, लेंस से क्या हुई, अपवर्तन हुई, और जिस बिंदु पर मिली या मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। और प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हो उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, लेंस से अपवर्तन हुई और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब वास्तव में कट कर रही है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब का एक दो गुण होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त जो हम करते हैं वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वो हमेशा उल्टा होता है। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। ये दो इसका गुण हो गया। अब हम आते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, लेंस से अपवर्तन हुई, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लग रही है आपको कि वो मिल रही है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और आभासी प्रतिबिंब का गुण क्या हो गया, उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम पर्दे पर प्राप्त आभासी प्रतिबिंब को नहीं कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये एकदम याद रखिएगा, क्योंकि जब हम फिगर बनाएंगे तो इसका बहुत सारा यूज होगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि लेंस से किरण आरेख की बनावट। लेंस में अगर हम अलग अलग जगह से किरण को अगर हम उससे गुजारते हैं, उससे अपवर्तन करवाते हैं, तो वो किधर किधर से होके जाएगी। और यही इसमें क्या है, तीन कंडीशन है। यही तीनों कंडीशन को हम क्या करेंगे, जब हम फिगर बनाएंगे अवतल लेंस या उत्तल लेंस में जब हम फिगर का निर्माण करेंगे, पिक्चर बनाएंगे, तो इसी तीनों किरण आरेख का हम यूज करेंगे। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम कहां कहां से किरण को गुजार रहे हैं और कैसा कैसा वो व्यवहार कर रहा है, इसी को एकदम याद रखना है, क्योंकि इन्हीं दो का हम यूज करके क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में, ठीक है। तो देखते हैं अलग अलग कंडीशन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। जब कोई किरण क्या हो, प्रकाश की केंद्र की दिशा में आपतित हो, तो हम आपको बताए थे जब कोई किरण क्या हो प्रकाश केंद्र से जाती हो तो वो क्या है, बिना अपवर्तन के बाद बिना विचलन का क्या होता है, सीधे निकल जाता है। आपको बताए ही थे पहले कि, तो बताए थे, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके देखिए, और नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं है। ये याद रखिएगा, जब कोई किरण क्या होता है कि उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के बाद वो बिना विचलन का, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। ये फर्स्ट हो गया, इसका हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाने में यूज करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें। जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है अपवर्तन के बाद कहां से कहां मिलती है जाके, तो कोई किरण क्या होती है, जब उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद वो कहां पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। ये भी बताए थे, फिर जान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें
लेंस से अपवर्तन के बाद वो फोकस से होके जाती है। यहाँ से देखिए फोकस से होके जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि इसी किरण का यूज हम लोग प्रतिबिंब बनाने में करेंगे। तीसरा हमारा लास्ट कंडीशन क्या है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण। जब हम कोई किरण को फोकस की दिशा में ही आपतित करवा देंगे तो वो किस तरह का व्यवहार करेगा। तो चलिए फोकस की दिशा में ही आपतित करवा दी, ये किरण देखिए आपतित हो रही है, जा रही है। फोकस की दिशा में जब हम आपतित करवाएं तो वो क्या हुई, लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या हुई कि मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। यहाँ देखिए फोकस से ही हुई और यहाँ पे अपवर्तन के बाद क्या हुई, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम कोई किरण को फोकस की दिशा में आपतित करवाते हैं तो वो लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये इसका 3 कंडीशन हो गया, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो होने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि अवतल लेंस में नहीं उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब और अवतल लेंस का भी 1-2 कंडीशन देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही तक। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एकदम दबा के। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।